हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, यहां से थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास स्टार्ट होंगे। दीज आर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी हैं। और यहां से क्वेश्चन नंबर 4 से आगे जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से आई थिंक टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, 11 या 12 हैं। ये सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, राइट? Let us read question number 4. The sum of the reciprocals, ध्यान से सुनिएगा, the sum of the reciprocals of Rahman's ages in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. कुछ स्टूडेंट्स को तो इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आया होगा। हाय मेरा गला, ठीक करते भगवान जल्दी। जोक्स अपार्ट, आ जाओ इधर। The sum of the reciprocals of Rahman's ages. Sum of the reciprocals. Sum तो कर दूं, किसका sum? Reciprocal का। अरे reciprocal भी तो किसी का करूंगा? रहमान्स की एज का। कौन सी एजेस का? एक तो वो एज जो आज से 3 साल पहले थी, लिखा हुआ है 3 years ago, और दूसरी कौन सी? 5 years from now। आज से, ये है प्रेजेंट एज, PA, दिस इज माई प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। ये रहमान की प्रेजेंट एज है, नहीं पता कितनी है, जितनी भी है ये बोल रहा है कि आपको आज से 3 साल पहले, ये मैं गया आज से 3 साल पहले पे जो भी एज थी वो, और आज से 5 साल बाद जो भी एज हो जाएगी वो, उन दोनों के रेसिप्रोकल का सम। उनका पहले करो रेसिप्रोकल, उनको फिर ऐड करो, वो आपको दिया हुआ है 1/3। समझ गए? तो इफ आई से, अगर मैं ये कहता हूं कि अभी जो प्रेजेंट एज है रहमान की वो x ईयर्स है, मान लेता हूं मैं, फिलहाल रहमान जो है x साल के हैं, मुझे नहीं पता x की वैल्यू कितनी है, x ईयर्स लेट कर लिया। लेकिन अगर x ईयर्स मैंने बोल दिया कि अभी उनकी एज है, तो मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि भाई साहब वो 3 साल पहले x-3 ईयर्स के थे। कह सकते हैं अरे भाई अगर मैं अभी 20 साल का हूं तो 3 साल पहले कितना था? 20-3 ना, 5 साल बाद कितना होगा? 20+5 ना, वही तो मैं बोल रहा हूं। तो अभी अगर ये x ईयर्स के हैं तो आज से 3 साल पहले इनकी उम्र थी x-3 ईयर्स। आज से 5 साल बाद इनकी उम्र हो जाएगी x+5 ईयर्स। यहां तक कोई संशय, कोई डाउट? बहुत सिंपल भाषा में बताया, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, दोबारा से सुन लो। नहीं पता मुझे क्या, नहीं पता मुझे उसकी एज कितनी है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने में कोई भी गलती ना करें। चैप्टर 3 में भी जब ऐसे क्वेश्चंस आए थे, बहुत चिल्ला चिल्ला के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन्ड वे में समझा के, क्योंकि एनर्जी अपने आप आती है जब अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस अब तक जो किए वो अच्छे नहीं थे, वो भी अच्छे थे, लेकिन ज्यादा गलतियां हम ऐसे क्वेश्चंस में करते हैं। समझ रहे हो? बच्चे इन क्वेश्चंस में मार खाते हैं, स्टेटमेंट का मीनिंग नहीं समझ पाते, इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाते, इक्वेशन फॉर्म नहीं होती तो आंसर नहीं निकलता, डिप्रेस हो जाते हैं, मैथ से भागते हैं। 10th के बाद मैथ्स नहीं लेना, जो मर्जी हो जाए। क्यों? फोबिया हो जाता है, दूर दूर भागते रहते हैं। मैथ्स अरे अगला लेक्चर मैथ्स का है, हाँ, गर्दन टूट जाती है। जैसे मैथ्स के बारे में सुना, टिक, 40 मिनट का लेक्चर होगा, बोरिंग होके बैठना पड़ेगा क्लास के अंदर। ये हाल होता है। क्यों? ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं, स्टेटमेंट का मीनिंग ही नहीं समझा, कॉन्सेप्ट कहां से समझूंगा? हिस्सों में ब्रेक कर दो, पहले भी बता चुका हूं, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये काम की चीज है। फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर दो स्टेटमेंट को, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका ये हाल है जो मैं बात कर रहा हूं अभी, जो भागते हैं एक मैथ से। ठीक है? द सम, एडिशन की बात कर रहा है। सम, जैसे जैसे वो बोले ना, माइंड में इमेज बनाओ, सम की बात कर रहा है। किसका सम? आगे बढ़ा, ऑफ द रेसिप्रोकल्स। अच्छा, रेसिप्रोकल्स का सम। अब रेसिप्रोकल्स किसका? रेसिप्रोकल्स का सम तो कर दूंगा, ऐड तो कर दूंगा, बट रेसिप्रोकल किसका? ऑफ रहमान्स एजेस, रहमान की जो उम्र है उनके रेसिप्रोकल का सम। अरे रहमान की एज क्या क्या है? जब मैं प्लस करूंगा तो 2 एजेस तो होंगी कम से कम, ज्यादा भी हो सकती हैं, तो उनका रेसिप्रोकल करके उनको प्लस कर दूंगा। लेकिन आगे कंडीशन क्या है? 3 years ago, 3 साल पहले। क्या मुझे पता है रहमान की उम्र कितनी थी 3 साल पहले? नहीं पता। आगे पढ़ता हूं, मीनिंग समझ रहा हूं सिर्फ मैं, अभी तक मीनिंग समझने की कोशिश कर रहा हूं, स्टेटमेंट का मीनिंग क्या। आगे गया, एंड 5 years from now, और अब से 5 साल बाद।
अच्छा, एक उम्र तो वो है रहमान की जो आज से 3 साल पहले वाली उम्र है, नहीं पता कितनी है। एक उम्र वो है जो आज से 5 साल बाद है, नहीं पता कितनी है, लेकिन दोनों के रेसिप्रोकल का सम लिखा हुआ है 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु निकालिए। x मान लिया, नहीं पता कितनी है, लेकिन अगर x लेट कर लिया तो इतना पता लग गया, अगर अभी उम्र x है तो आज से 3 साल पहले वो 3 साल कम उम्र का था, उसकी उम्र 3 साल छोटी थी। x की वैल्यू छोड़ दो, जो मर्जी हो। एग्जाम्पल ले लो अपने आप से, आप 10वीं कक्षा में हैं, आप 14 या 15 साल के हैं, कोई 16 साल का होगा एक आधा। फॉर एग्जाम्पल आप 15 साल के हैं, 3 साल पहले कितनी उम्र थी? 15 - 3। 5 साल बाद क्या उम्र होगी? 15 + 5। तो ये x है 3 साल पहले, x - 3 ईयर्स, 5 साल बाद x + 5 ईयर्स। पता लग गया? अब कहानी में घुस जाओ, कहा गया, अब पता लग गया आपको। प्रेजेंट एज 3 ईयर्स बैक, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, पता लग गया ना? तो इस कहानी के बिहाफ पे इनके रेसिप्रोकल्स का सम कर दो। रेसिप्रोकल कर दो भाई पहले। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/x - 3। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/x + 5 हो गया। इनकी रेसिप्रोकल का सम, इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर दूंगा मैं, अब दिखाई दे रहा है, इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर दूंगा और इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू, आई थिंक 1/3 दिया हुआ है, यस 1/3, दिस इज इक्वल टू 1/3। बन गई इक्वेशन? बनी कि नहीं बनी? बना लेना इसको ऐड करके, क्या बनेगा? अब तो दिक्कत कहां पे आई, ये कहानी मैं समझाना चाहता हूं। जिस दिन ये इक्वेशन फॉर्म करनी आ गई ना सर, बिलीव मी, मैथ से डरने लगेगा। स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आना स्टार्ट हो गया ना, मैथ से डरने लगेगा। क्योंकि जब स्टेटमेंट की मीनिंग समझ में आना स्टार्ट हो गया ना, तो आपका मन करेगा मैं कॉन्सेप्ट भी समझूं। हम स्टेटमेंट को देख के ही इतना डर जाते हैं, रहमान की एजेस 3 साल पहले, ओह 5 साल बाद, उनकी रेसिप्रोकल का सम, ओ भाई छोड़ ये चैप्टर नहीं करना। माइंडसेट बन जाता है, इसी माइंडसेट को खत्म करना है, यही फोबिया भगाना है बस। कैसे भागेगा? कॉन्सेप्ट समझ के, थोड़ा सा बॉडी को पेन देना पड़ेगा, आंखों में थोड़ा दर्द करना पड़ेगा, बैकबोन में दिक्कत होगी, ओह बैठ के पढ़ना पड़ रहा है, दिक्कत होगी, रातों रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, परेशानी होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन जो एंड रिजल्ट आएगा ना, दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। वो बहुत ही मतलब बहुत हैप्पी मोमेंट होगा वो, जब रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। तब सारे आंख का दर्द, सारे कमर का दर्द सब भूल जाओगे सर, राइट? अब ये तो मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट कि कैसे कैसे कहानी हुई। अब इसको सारा लिखना है थियोरेटिकली, मतलब स्टेटमेंट आप लिखेंगे, राइट? कैसे लिखेंगे तो मुझे ये मैंने समझाया आपको कि एग्जैक्टली हम लोग कैसे इसको समझ सकते हैं। तो लेट कर लो, लेट रहमान प्रेजेंट एज, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज, कितनी लेट कर ली भाई? x ईयर्स, ठीक है, मान ली। अब 3 साल बाद, 3 साल पहले की एज कितनी होगी? लेट रहमान्स एज 3 years ago, लिखेंगे पूरा, लेट रहमान्स एज 3 years ago। तो 3 साल पहले इनकी उम्र थी x - 3 years, x - 3 years, ओके सर। 5 years from now, लेट रहमान्स एज 5 years from now, मानना क्या है, हो ही गया, ऑब्वियसली बात है। अगर मैंने इसको लेट कर लिया तो 3 साल पहले ये हो जाएगी, 5 साल बाद क्या हो जाएगी? 5 years from now, दिस वुड बी x + 5 years, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब करेंगे एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था सर कि इनकी 3 साल पहले वाली एज और 5 साल बाद वाली एज के रेसिप्रोकल का सम। तो इसका रेसिप्रोकल 1/x - 3, इस वाले सम बोल रहा हूं, इसका रेसिप्रोकल ये आ गया, इसका रेसिप्रोकल ये आ गया, और इन दोनों का सम कर दिया और वो हमें गिवन है 1/3 के इक्वल। अब तो कर दो सॉल्व, टेक एलसीएम, मेक एन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, अब तो हो जाएगा सॉल्व। अब कुछ नई कहानी नहीं बची, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो कितने करवा चुका हूं मैं, समझ गए ना? अब देख रहे हैं मेरी एनर्जी दोबारा से वैसी हो गई है जैसे पहले थी। पता है क्यों? क्योंकि मेन वो था। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ये करने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि अब मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मन वही है,
क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अभी भी मन उतना ही है, बट एक जब ये दिखता है ना टीचर को कि हाँ इन क्वेश्चंस में बच्चे दिक्कत करते हैं, इनमें बच्चे गलतियां करते हैं, तो और मन करता है कि और एनर्जी आए, और एनर्जी आए, अपने आप होता है, ऑटोमेटिक है ये चीज़। हालांकि अब मुझे इस बात का भी पता है कि ये क्वेश्चंस मैं कितने करवा चुका हूँ पीछे, है ना, अब आराम से भी कर सकते हैं। तो चलो टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, x - 3 एंड x + 5। लेट अस डू क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे यही रहेगा 1/3, कोई चेंज नहीं आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x + 5 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस x - 3। डन, ओके। सॉल्व फर्दर। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस है। फर्क मतलब ऐड तो कर देंगे, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो x + x 2x, 5 - 3 2, तो ये लो +2 इज इक्वल टू, यहाँ 1/3 है एज इट इज, इसको इधर उठा के ले आओ, मल्टीप्लाई x - 3 और x + 5। वेरी इजी। सॉल्व करो। एक काम और भी कर सकते हो, 2 कॉमन निकाल सकते हो, वहाँ से x + 1 बचेगा। चलो ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, कोई तरीके बहुत सारे हैं, जैसे करना चाहो वैसे कर लो। इसे मल्टीप्लाई करो पहले, ये यही रखो अभी, 2x + 2 निकाल देना कॉमन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीप्लाई x × x x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, ये वैल्यू बनी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, परफेक्ट। आगे 2 निकाल दो कॉमन, ये लो, ये कॉमन निकाल दिया। वैसे मत करो, यही रखो अभी, 2x + 2, उससे भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/3 अंदर कितना बचा, x² एज इट इज, 5 - 3 2, तो प्लस 2x माइनस 15, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब उधर तो रखना 0 है, उस सबको उठा के यहाँ पे लेके आएंगे हम लोग, क्योंकि बनाना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको बनाने के लिए सर इधर ले आओ, क्या फर्क पड़ेगा, वहाँ पे बच गया 0। दैट इज इक्वल टू, अब इस 1/3 का मतलब क्या है भाई, कि जो 1/3 है ये पूरा इस सारे के साथ मल्टीप्लाई में है ना। तरीके कई हैं, इस 1/3 को भले ही आप उठा के वहां ले जाओ तो 3 जो है वहां जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो एक काम करो, ऐसा करो, आप इस 3 को वहां ले जाओ, यहाँ डिवाइड में है ना, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हुआ कितना बनेगा, 3 × 2 = 6x प्लस 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 15। हो गया ना ठीक। क्योंकि अगर मान लो सुनना ध्यान से, मान लो मैं 1/3 को यहीं पे रखता, इसको उठा के यहाँ पे लेके आता, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाती, आंसर निकल जाता, कैलकुलेशन हल्की सी लेंदी हो जाती। तो 1/3, ये 3 यहाँ डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई दोनों से होगा, 3 × 2 = 6x, 3 × 2 = 6, राइट। अब वहाँ पे कर दो 0। अब इसको सारे को उठा के इधर ले आओ, अब इस सारे का सारा जब इधर आएगा तो आसान हो जाएगा। जो पहले से है उसमें कोई तब्दीली नहीं, x² प्लस 2x माइनस 15, 6x यहाँ पे आके माइनस का हो गया, प्लस 6 यहाँ आके माइनस का हो गया। अब देखो कितना इजी हो गया, ये सब हो गया ना। 0 इज इक्वल टू x² कोई और नहीं है, ये लो, ये रहा 2x, ये रहा 6x, 2 में से 6 गया, 2 माइनस 6 माइनस 4x, माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21। तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस और नो। देखो किस मेथड से करोगे, मैं करवाऊंगा फिर जल्दी फटाफट। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है या कोई दूसरा मेथड करोगे, जो आपको इजी लगे उससे करो। जल्दी जल्दी सोचो फटाफट। स्प्लिटिंग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, किससे करना है श्रीमान, सोच लो। मुझे तो लग रहा है ये बहुत आसानी से हो जाएगा आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, आपको बाकी भी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। व्हाट डू यू से? सोचो सोचो, लेट मी टेक रेस्ट, थोड़ा सा ऑक्सीजन इनहेल करूँ मैं। गला थक गया है। आया कुछ सामने के नहीं आया?
भाई साहब प्रोडक्ट आना चाहिए -21, दिखाई दे रहा है यहाँ पे? हाँ दिखाई दे रहा है। सम आना चाहिए आपका -4। कौन कौन सी दो वैल्यूज होंगी? 7 और 3, प्लस माइनस तो कर देंगे। 7 और 3 मतलब 7 माइनस का और 3 प्लस का। 3 - 7 -4 और 3 × -7 -21। आसान सी वैल्यू है। तो ये x² एज इट इज -7x प्लस 3x -21 दैट इज इक्वल टू 0। यही होगा। ये एज इट इज -21 एज इट इज ब्रेक किया गया। 3 - 7 -4 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आएगा। इजी सा फॉर्मेट था। x कॉमन निकाला गया तो कितनी वैल्यू बचेगी सर? x -7। यहां से आप 3 कॉमन निकाल दीजिए, ये लीजिए, यहां भी बचेगा x -7 एंड दैट इज इक्वल टू 0। परफेक्ट। अगर परफेक्ट है तो वैल्यू कितनी आएगी? x -7 एंड x + 3। जब दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे श्रीमान, तो इक्वल टू 0 पुट कर जब इसे किया जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 7। जब इसे पुट किया जाएगा तो x की वैल्यू आएगी -3। अब मुझे एक बात बताइए, अब ये x था क्या? ये जो x है ये रहमान भाई साहब की उम्र थी, उनकी उम्र थी ना। जो उनकी उम्र है क्या वो नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हम इसे कर देंगे नेग्लेक्ट, हम इसे काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो उनकी जो प्रेजेंट एज है वो 7 साल है। x इज 7 years। इन्होंने वही पूछा था, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। कितनी आ गई? 7 years। अब मेरी बात सुनो, आंसर तो आ गया। अब इस आंसर को आप लोग कर लो वेरीफाई अपने प्रैक्टिस के लिए, खुद को दिखाने के लिए कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस आ चुका है मेरे अंदर, मैं मैथ से डरता नहीं हूँ। वेरीफाई कर लेते हैं। x की वैल्यू 7 आई तो इसने कहा था कि अभी इसकी उम्र जो है 7 साल है। तो 3 साल पहले जो उम्र थी 7 - 3 कितना हो गया? 4। अभी 7 है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 7 + 5 12। तो इसने कहा था इनकी रेसिप्रोकल का सम, तो इसका रेसिप्रोकल 1/4, इसका रेसिप्रोकल 1/12, दोनों को प्लस किया, इनका सम कितना, इसने कितना कहा था? 1/3। इनको सॉल्व करो, 1/3 आना चाहिए। एलसीएम लिया 12, 4 3 12, 3 12 1 12 1, तो 3 + 4 कितना आया? 3 + 1 कितना आया? 4 4/12 मतलब कितना आया? 1/3। यही हमारे पास था ना। इनके रेसिप्रोकल का सम कितना आ रहा था? 1/3। ये देखो 1/3 आ गया, वेरीफाई हो गया। कुछ आया अंदर, हुई कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट। कॉन्सेप्ट समझते रहो, स्टेटमेंट का मीनिंग समझते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सीबीएल देखते रहो। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।